हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो सब आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। आज बेसिकली हम जो नया एक टॉपिक लेके आए हैं, रियल नंबर का माइंड मैपिंग के बारे में बात करेंगे। ये माइंड मैपिंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आपको एग्ज़ाम टाइम आएगा तो कैसे अपने आप को, क्योंकि कंप्लीट तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो कैसे अपने आप को वो कंप्लीट वो जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, जैसे सपोज दैट कि मान ली कल एग्ज़ाम है तो आज कैसे बहुत ही क्विकली रूप में उसको दोबारा क्या करें, एक बार दिमाग में डाल दें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देखें कि माइंड मैपिंग का इंपॉर्टेंट क्या है वो आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा, लेकिन आज आप लोगों को पता चल गया हो कि माइंड मैपिंग बेसिकली क्या होगा। बहुत ही कम टाइम में है ना क्या करेंगे, चीज़ों को किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर का माइंड मैपिंग का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रियल नंबर को ध्यान से देखो, उसमें सिलेबस में अगर ध्यान से देखा जाए इस बार का, इसमें क्या है, दो टॉपिक हम लोग का मेजर रोल प्ले करता है। पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक है, और सेकंड क्या देखने को मिलता है कि हम लोग का आता है इरेशनल नंबर वाला, है ना। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इरेशनल नंबर की बात किया जाए, उसमें हमको मिलेगा कि एक थ्योरम हम लोग को वहाँ पर आता है। जो थ्योरम में क्या होता है हम लोग का, जैसे कि p² अगर कोई नंबर a से डिवाइड हो रहा है ना, PS का कोई नंबर a से डिवाइड हो रहा है और a वहाँ पे क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे a प्रूफ का हम लोग को दिया हुआ किया हुआ है कि p भी जो है क्या हुआ, a से डिवाइड होगा, है ना। ध्यान से समझ लो क्या बोला जा रहा है। एक इरेशनल नंबर का पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि p² डिवाइड हो रहा है a² से, है ना, सॉरी p² डिवाइड हो रहा है a से, तो वहाँ पे क्या देखें कि a भी जो है क्या करेगा, मतलब p को डिवाइड करेगा, है ना, और a वहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। सेकंड पार्ट को इसके अलावा इरेशनल नंबर में और देखें तो क्या क्या आता है, जैसे कि आप लोग को मिलेगा कि √3 1 + √3 या 2 + 3√3 को प्रूव करने के लिए कि वो इरेशनल है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि रियल नंबर में पूरा अगर 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर आपका होने वाला है, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें बेसिकली देखा जाए कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए कि रियल नंबर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अगर अब डिपेंड करता है कि 6 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। हो सकता है कि 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जामिनर कैसे आपका प्रश्न को बनाया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बेसिकली कि अगर रियल नंबर में 6 मार्क्स के आता है, तो रियल नंबर में से जैसे कि अगर मान लें कि हम प्रूव करना कि √3 इरेशनल नंबर है, तो वैसे कुछ अगर आता है तो बेसिकली वो 2 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है ना। और इसके अलावा हम और क्या देखेंगे कि अगर सेकंड पार्ट की बात किया जाए रियल नंबर का, इसे 2 पार्ट की मैंने बात किया, सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे, एक हो गया हम लोग का रियल नंबर में कौन सा पार्ट हो गया, इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट की अगर बात किया जाए तो हम लोग को आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। आप लोग इसको नाम से सुने होंगे, पढ़ चुके भी होंगे, क्योंकि इनिशियली में ही पढ़ाया गया होगा। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में हम क्या देखते हैं, इसमें बेसिकली क्या है पढ़ना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ना है। इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ही हम लोग का है ना। एलसीएम एचसीएफ में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो एलसीएम एचसीएफ से 1 मार्क्स का भी आ सकता है ना, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ तो हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स का भी आ सकता है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चंस का कैसा हमें दिया हुआ है ना। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि आप लोगों को पता होगा 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा एचसीएफ और एलसीएम, वो दोनों नंबर का निकालेंगे तो, है ना। ये सब चीज़ आप लोगों को पहले से ही पता होगा, यानी कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके वो दोनों एलसीएफ एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट हम लोग को आएगा वो क्या होगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा हम लोग का। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें कहीं कहीं ऐसा भी आप देखे होंगे कि कंपोजिट नंबर को प्रूव करने के लिए भी हमें क्या होगा, शायद आप लोग को आ सकता है कि लॉन्ग टाइप का ऐसा कुछ नंबर दिया हो, जैसे कि मान लें कि 2 × 4 प्लस, है ना, 3 × 4 × 8 इस तरीके से दिया होगा, और आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। आप या तो पता है कि सर हम लोग को क्या है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि कंपोजिट नंबर है, तो इस टाइप का नंबर भी आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो आज अगर देखा जाए कम्प्लीटली कि जो माइंड में की जो बेसिकली क्या 6-7 मिनट का वीडियो आपको बनेगा, इस वीडियो में आपको बहुत ही कम टाइम में आपको पता चल जाएगा कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो अगर आप रियल नंबर के बारे में पढ़े हो तो एग्जाम विषय मान ली कल आपका होगा, तो आज इसी को दिमाग में माइंड में पकड़ कर लोगे कि इस तरीके से हमारा क्या क्या कंटेंट इसमें शामिल था, है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं
कि क्या क्या था हम लोग का, कि रियल नंबर में दो पार्ट बेसिकली हम बताएं। कौन कौन सा, एक इरेशनल नंबर, उसमें क्या हम लोग को मिला, रियल नंबर मिला कि वो कैसे प्रूव होता है ना, मतलब जैसे कि 1 + √3 को प्रूव करना है कि इरेशनल है ना, या वनली सिंगल अगर ऐसा भी होता है कि √5 को प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर सेकंड पार्ट की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, हम लोग को एक पढ़ना है अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें बेसिकली क्या करना है, ये पढ़ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ना, तो उसमें हम देखेंगे बेसिकली क्या कि एलसीएम और एलसीएम को कैसे फाइंड करोगे। तो बेसिकली उसमें एलसीएम एलसीएम के बेस पे और वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग को आएगा, इसमें 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। किस तरीके से हमें क्या पता चला कि हमें आइडिया मिला कि कैसे रियल नंबर से क्या आएगा, मतलब एग्ज़ाम के पहले आसानी से उसमें हम कंटेंट जो उसमें क्या क्या दिया उसके बारे में आइडिया मिला होगा आपको। आई होप सो कि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली हम जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेक्चर लेकर के कुछ छोटे मोटे टॉपिक यहाँ पे डालते रहते हैं, और आई होप सो कि ये आगे भी जो है कम्प्लीटली कुछ फुल वीडियो भी डाला जाएगा। तो अगर आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, सी यू।